हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। आप सभी कैसे हैं? आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। आज का हमारा टॉपिक है पार्ट्स ऑफ स्पीच का अनदर क्लास, जो कि है प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन रिश्ते बताता है। जब भी हम किसी नाउन का दूसरे वर्ड या एलिमेंट के साथ सेंटेंस में उसका रिलेशन बताएंगे, चाहे वो टाइम के अकॉर्डिंग हो या फिर प्लेस के अकॉर्डिंग हो या किसी अदर नाउन के अकॉर्डिंग हो, तो हम बोलेंगे हमें चाहिए प्रेपोजिशन। दोस्तों, अगर हम ग्रामर के रूल्स के अकॉर्डिंग देखें तो 150 टोटल प्रेपोजिशंस हैं। ठीक है दोस्तों, 150 टोटल प्रेपोजिशन हैं। तो दोस्तों बने रहिए, मैं एडवांस लेवल की ग्रामर भी लाऊंगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिए और मेरी वीडियो को लाइक कीजिए। और ये वीडियो जो हमारी चल रही है स्पोकन इंग्लिश क्लास की, ये अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। तो चलिए दोस्तों, हम जैसे कि मैंने बताया ग्रामर के रूल्स के अकॉर्डिंग प्रेपोजिशन 150 हैं। ठीक है दोस्तों, अब देखिए एग्जांपल देखिए प्रेपोजिशन के। द पेन इज़ ऑन द टेबल, आई मेट हर एट द बस स्टॉप, द गिफ्ट इज़ इनसाइड द बॉक्स, सोहन थ्रू अ बॉल इनटू द रिवर। ये जो मैंने अंडरलाइन कर रखे हैं आप देख सकते हैं, ऑन, एट, इनसाइड, इनटू, ये सब क्या है दोस्तों? ये सब ही प्रेपोजिशन हैं। अब देखिए द पेन, अगर मैं बोलूँ द पेन तो क्या, और द पेन द टेबल, इससे हमें कुछ क्लियर नहीं हो रहा। जैसे मैं बोलूँ द पेन इज ऑन द टेबल, इससे मतलब ये निकल रहा है कि पेन टेबल के ऊपर रखा है। तो ये द पेन और द टेबल है, ये दोनों के बीच का रिलेशन बता रहा है। कौन? ऑन बता रहा है कि भाई हाँ, पेन टेबल के ऊपर रखी हुई है, रिलेशन बता रहा है। अब देखो नेक्स्ट सेंटेंस देखो, आई मेट हर एट द बस स्टॉप। अगर मैं बोलूँ आई मेट हर, तो क्या इससे कुछ हमारा मतलब पूरा सेंटेंस मीनिंगफुल नहीं बता पा रहा है। जब मैं बोलूँ आई मेट हर एट द बस स्टॉप, एट यानी कि मैं कब मिला, आई मेट हर उसे कहाँ मिला, तो ये कौन बता रहा है? ये एट एक रिलेशन बता रहा है कि हाँ मैं उससे बस स्टॉप पे मिला। तो ठीक है दोस्तों, इसी तरह द गिफ्ट इज इनसाइड द बॉक्स, ये इनसाइड जो है ये बता रहा है कि गिफ्ट जो है बॉक्स के अंदर रखा हुआ है, ये रिलेशन बता रहे हैं। सोहन थ्रू अ बॉल इनटू द रिवर, कि सोहन ने बॉल को रिवर में फेंक दिया। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों अब हम प्रेपोजिशन के कुछ टाइप्स पढ़ लेते हैं, जो टाइप हैं। तो सबसे पहला है प्रेपोजिशन ऑफ टाइम। इसमें कौन कौन से प्रेपोजिशन आते हैं देखिए, इन, ऑन, एट, फॉर, सिंस, बिफोर, टिल, आफ्टर। ठीक है दोस्तों, अब देखिए ऑन कहाँ कहाँ यूज होता है। ऑन हमेशा वीक डे यानी कि जैसे संडे, मंडे, ट्यूसडे, इन सब के साथ यूज होता है। ठीक है दोस्तों, और फेस्टिवल्स के साथ जैसे कि दिवाली, होली, दशहरा, ये सब सारे फेस्टिवल्स हो गए, उनके साथ ऑन यूज होता है। वीकेंड के साथ भी यूज होता है। ठीक है दोस्तों, जब आप बर्थडे के साथ भी जब सेलिब्रेट करते हैं, यूज करते हैं, उनके साथ भी यूज होता है। अब चलिए इनका यूज कहाँ कहाँ होता है, कैसे यूज होता है देखिए। इन मंथ के साथ यूज होता है, जैसे कि जैन, फेब, मार्च, अप्रैल। ठीक है दोस्तों, ईयर के साथ भी यूज होता है, जैसे कि 2001, 2002, 5, 6, है ना, इन सब के साथ। मॉर्निंग, इवनिंग और आफ्टरनून के साथ भी हमारा इन यूज होता है। एट क्या बताता है? एट एक एग्जैक्ट टाइम के लिए यूज होता है, जैसे 7 AM, 8 AM, 3 o'clock, मिडनाइट और नाइट में भी यूज किया जाता है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए इसके एग्जांपल देख लीजिए आप। इट गेट्स कोल्ड एट नाइट, कि रात में बहुत ठंड हो जाती है। यहाँ देखिए एट क्या है, हमारा प्रेपोजिशन है। राम विल विजिट अस इन जून, कि राम एक हमारा जो है राम एक विजिट करेगा जून में। ठीक है दोस्तों, जून क्या है? एक मंथ है, और मंथ किस में आ जाता है हमारा, ये देखिए आ रहा है इन में, इन में मंथ्स के लिए यूज होगा, तो हमने कर दिया। ठीक है दोस्तों, थर्ड एग्जांपल देखिए, वी हैव अ मीटिंग ऑन मंडे, कि हमारी मीटिंग है मंडे को। और मंडे देखिए ये भी क्या है, हमारे वीकडेज है। वीकडेज यहाँ देखिए ऑन के साथ वीकडेज यूज होता है, हमने यूज किया है। अब फोर्थ एग्जांपल देखिए, द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत वाज 1415-26। हमने यहाँ बात की थी ईयर की। देखिए दोस्तों यहाँ पे हमने क्या है, ईयर के साथ का यूज क्या होता है? इन। तो कौन सा प्रेपोजिशन यूज होगा? इन। तो यहाँ हमने देखिए इन का यूज किया हुआ है। ठीक है दोस्तों, नाउ दोस्तों चलिए बढ़ते हैं अब नेक्स्ट टाइप की तरफ, जो कि है प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस। ठीक है दोस्तों, एक बात मैं आपको बताना भूल गया, प्रेपोजिशन की प्रोनाउंसिएशन। जी हाँ, इसे प्रेपोजिशन कहते हैं, इसे प्रीपोजिशन नहीं कहते हैं। आप इसका ध्यान रखना। ठीक है दोस्तों, अब इसे ध्यान रखेंगे तो आपसे गलती नहीं होगी। ठीक है दोस्तों, चलिए अब बढ़ते हैं आगे।
इसके एग्जांपल देखिए, प्रेपोजिशन कौन कौन से होते हैं, फ्रॉम, टुवार्ड्स, बिटवीन, अमंग, अक्रॉस, बिलो, अबव, एक्सेट्रा। ठीक है, अब फ्रॉम का एग्जांपल देता हूँ। जैसे वेयर आर यू फ्रॉम, कोई अगर मुझसे पूछता है तो मैं जवाब दूंगा, क्या दूंगा, आई एम फ्रॉम चंडीगढ़ हरियाणा, जहाँ से भी है मैं वो जवाब दूंगा। ठीक है दोस्तों। अब टुवार्ड्स देखिए, ही इज़ हेडिंग टुवार्ड्स नॉर्थ। ठीक है दोस्तों, ही इज हेडिंग टुवार्ड्स नॉर्थ, तो ये क्या बता रहा है, एक डायरेक्शन बता रहा है। ठीक है दोस्तों, कि वो नॉर्थ की तरफ जा रहा है। अब बिटवीन का देखिए, बिटवीन क्या बताता है, दो ऑब्जेक्ट या नाउन के बीच में डिफरेंस बताता है। लेकिन अगर दो से ज़्यादा नाउन है तो वो क्या हो जाएगा, हमारा अमंग। ठीक है दोस्तों, आप इसका ध्यान रखें। अब अक्रॉस कहाँ यूज होता है, मान लीजिए ये रोड है। ठीक है दोस्तों, अब मैं यहाँ हूँ, यहाँ से मैं अगर इस साइड चला गया, दूसरी साइड चला गया, तो क्या हो गया, अक्रॉस हो गया। ठीक है दोस्तों, इसका एग्जांपल देखो मैं दे देता हूँ आपको। जैसे मैं मान लीजिए नदी है, मैं उसके पार चला गया, नदी पार करके उस पार, तो क्या हो जाएगा, अक्रॉस, ही स्वयं अक्रॉस द रिवर। ठीक है दोस्तों। देखिए दोस्तों, यहाँ पे चलिए, अब इनका, इसमें भी इनका यूज होता है। प्रपोजिशन इनका कहाँ पे यूज होगा, इसका प्लेस में कैसे, वो होगा एक फिजिकल बाउंड्री में। ठीक है दोस्तों। अगर देखिए दोस्तों, फिजिकल बाउंड्री में कैसे होगा, अगर देखिए जैसे ये एक पेन है। ठीक है दोस्तों, अगर दोस्तों इस पेन को मैं अगर अपने इस हाथ में अगर पकड़ लेता हूँ तो ये क्या होगा, फिजिकल बाउंड्री होगी, इसके उधर नहीं है मान लीजिए। ठीक है दोस्तों, तो मैं क्या बोलूँगा, देयर इज ए पेन इन माई हैंड, ये ठीक है, ये फिजिकल बाउंड्री हो गई। ठीक है दोस्तों। अगर मैं पूछता हूँ वेयर डू यू लिव, जवाब देता है वो आई लिव इन हरियाणा, तो ये जो पार्टिकुलर प्लेस है, ठीक है, ये प्लेस को बता रहा है। ठीक है दोस्तों। चलिए अब बढ़ते हैं ऑन की तरफ। ऑन कहाँ पे यूज होगा, अपॉन आ सरफेस। ठीक है दोस्तों, जैसे बहुत ही कॉमन एग्जांपल, मान लीजिए मेरा हाथ है, टेबल है, उस टेबल के ऊपर पेन रखे हुए हैं, तो क्या मैं बोलूँगा द पेन इज ऑन द टेबल, कि पेन टेबल के ऊपर रखी हुई। इस हाथ को आप मान लीजिए ये क्या है, मेरा टेबल है, टेबल के ऊपर पेन रखी हुई है। ठीक है दोस्तों, इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। अब ऐट देखिए, ऐट हमने बताया था पहले भी आपको कि एक एग्जैक्ट लोकेशन के लिए यूज होता है। ठीक है दोस्तों। देखिए बस स्टॉप, जैसे एक क्या है, एक एग्जैक्ट लोकेशन है, आई विल मीट यू एट बस स्टॉप। ठीक है दोस्तों। अब इसके एग्जांपल देख लेते हैं हम। ही स्वयं अक्रॉस द रिवर, कि उसने रिवर को पार किया। ठीक है दोस्तों, अक्रॉस क्या है, हमारी प्रपोजिशन है कि वो उस तरफ गया। ही इज़ एट होम, ये क्या बता रहा है, हमारा एक होम, एक लोकेशन बता रहा है। ठीक है दोस्तों। आई एम गोइंग टू स्कूल, कि वो स्कूल की तरफ जा रहा है, ये क्या है, हमारा एक डायरेक्शन दे रहा है कि वो स्कूल की तरफ जा रहा है। सी जम्प्ड ओवर द वॉल, उसने जंप किया, दीवार को कूदा, यानी कि कूद गए। तो दोस्तों चलिए अब प्रेपोजिशन की लास्ट टाइप पढ़ लेते हैं, यानी कि प्रेपोजिशन ऑफ एजेंट या थिंग। इसमें कौन कौन सी प्रेपोजिशन आती है, इसमें बाई, विद, फॉर, अबाउट। एग्जाम्पल देखिए, इससे आपको ज़्यादा क्लियर होगा। देखिए फर्स्ट एग्जांपल, ही टोल्ड मी अबाउट योर न्यू प्रोजेक्ट, कि उसने तुम्हारे प्रोजेक्ट के बारे में मुझे बताया। सी वेंट होम बाई कार, वो है कार से घर गई। ठीक है दोस्तों। सी वेंट टू गोवा विद हर फ्रेंड, कि वह गोवा गई अपने दोस्तों के साथ। फोर्थ एग्जांपल देखिए लास्ट, आई विल डू एनीथिंग फॉर यू। ठीक है दोस्तों। तो आशा करता हूँ दोस्तों आज की क्लास आपको प्रेपोजिशन समझ आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, ताकि वो भी हमारी इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स को देख सकें और वो भी इंग्लिश सीख सकें। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकॉन ज़रूर प्रेस कीजिएगा, जिससे आने वाली वीडियोज़ आपको तुरंत टाइम पर मिल सके। तो दोस्तों मिलूँगा आपके नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। अपना ध्यान रखना। बाय बाय, सी यू लेटर।